मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने कारक को बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन किया। उसमें बहुत सारी हम लोगों ने नई नई चीज़ें सीखी। जो मित्र अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, ज़रूर देख लें। और वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे उनको जो है पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध हो जाए। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग जो है समास का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो समास का जो अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। मतलब अपनी बातों को छोटे में कहना ही संक्षेपीकरण होता है। तो समास क्या होता है, उसको छोटे में दिखाता है। ठीक है। समास जो होता है शब्दों का मेल होता है, और जबकि संधि क्या होता है, वर्डों का मेल होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो ये अंतर होता है, समास जो है शब्दों का मेल होता है और संधि जो है वर्डों का मेल होता है। एक चीज़ और, समासों में सर्वश्रेष्ठ समास जो है बहुब्रीहि को माना जाता है। ठीक, जिस प्रकार रसों में सर्वश्रेष्ठ रस जो होता है श्रृंगार रस होता है, उसी प्रकार समास में सर्वश्रेष्ठ समास जो है बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पे एक चीज़ और मित्र हम लोग जान लेते हैं। आता है बार बार आप लोग पढ़ते होंगे पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व जो होता पद होता है वो पहला पद को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। तो आज हम लोग समास को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है। तो समास के प्रकार आता है सबसे पहले। तो समास के प्रकार होते हैं 6। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। वो है अब तक दादा। ठीक है। क्या है? अब तक दादा। आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि। ठीक है। आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष। ठीक है। और का से जो है कर्मधारय, दा से द्विगु, दा से द्वंद्व। अब तक दादा। तो इस प्रकार हम लोगों ने समास के प्रकार को बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लिया। ठीक है। अब एक एक समास का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला समास है हमारा जो है अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव को हम लोग देखते हैं। ठीक है। अव्ययी भाव में है अव्ययी भाव जिसका पहला पद प्रधान हो। ठीक है। या पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय भी होता है और पहला पद उपसर्ग भी होता है, ध्यान रखिएगा उसमें। ठीक है। तो उसमें कौन सा समास होता है? उसमें अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। जैसे आजन्म हो गया, यथाशक्ति हो गया। ठीक है। और अध्यक्ष हो गया, इन सब में आता है। ठीक है। और हाँ, जहाँ पर एक शब्द का 2 बार रिपीटेशन हो, ठीक, वहाँ पर भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, पल पल। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसकी पहचान कि जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात न पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है चतुर्भुज, दशानन, पीताम्बर। तो चतुर्भुज से यहाँ विष्णु जी का आएगा, दशानन से रावण का अर्थ निकल रहा है, पीताम्बर से जो है श्री कृष्ण जी का निकलता है। ठीक। तो अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? पूर्व पद गौड़ होता है। ठीक। क्या होगा इसमें? पूर्व पद गौड़ होगा। ठीक। और उत्तर पद प्रधान होगा। एक चीज़ और, अगर ये पूछे तत्पुरुष में कि तत्पुरुष समास कारक के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 6 बताएंगे। अगर कहीं पे ये पूछा जाता कि तत्पुरुष के कुल कितने भेद होते हैं, तो 8 होंगे। क्यों? क्योंकि कर्मधारय और द्विगु समास जो है तत्पुरुष के ही भेद हैं। ठीक है। तत्पुरुष का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राजपुत्र, आप बीती, तुलसीकृत। ठीक है। आता है नेक्स्ट कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होता है? इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। और पहला पद सामान्यतः विशेषण और दूसरा विशेष होता है। अर्थात पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए नील कमल। ठीक है। तो नील कमल में आप देखेंगे तो पहला क्या है? नीला। ठीक है। वो विशेषण है। कमल क्या है? विशेष्य है।
चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। प्रेमलता, प्रेम रूपी लता, ठीक। तो अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु का मतलब होता है संख्यावाची। क्या होता है? संख्यावाची। तो इसमें क्या होता है कि पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है इसमें? प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल है पंजाब, ठीक है। पंजाब हो गया, सतसई हो गया, चवन्नी हो गया। पंजाब मतलब 5 नदियों का समूह को क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व में अगर द्वंद्व का मतलब देखा जाए तो द्वंद्व का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा, मतलब द्वंद्व, ठीक है। और द्वंद्व किन लोगों के बीच में होता है? जो आपस में बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं तो उनमें द्वंद्व होता है, अर्थात इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और सामान्यता योजक चिन्ह से क्या होते हैं? वो लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आता है आपका द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, ठीक है। माता पिता हो गए आपका, दाल चावल हो गया, दाल और चावल, माता और पिता। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखिए समास को कितना ही आसानी से और उसके प्रकार को, उसकी विशेषताएं, उसकी पहचान को हम लोगों ने कितना आसानी तरीके से सीख लिया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है, या अव्यय होता है, ठीक है। बहुब्री समास, बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, ठीक है, कर्मधारय और द्विगु। तत्पुरुष समास, ठीक है, और कर्मधारय और द्विगु, इसमें ध्यान रखिएगा इन तीनों में दूसरा पद प्रधान होता है। तीनों में दूसरा पद प्रधान अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। और द्विगु में भी हो गया, ठीक है। और द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक। तो आइए अब इसका हम जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं एक एक को। तो पहला है अपना अव्ययी भाव, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अव्ययी भाव समास। जैसा कि हमने अभी पढ़ा ही कि अव्ययी भाव में क्या होता है, जो है पूर्व पद प्रधान होता है और वही उपसर्ग या अव्यय होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आजन्म हो गया, ठीक, आजन्म हो गया, प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रत्यक्ष, घर घर, दिनों दिन, ठीक। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आप लोग जो है देख रहे हैं यहाँ पे अध्यापक है, तो आप लोग बताइएगा कि अध्यापक में कौन सी संधि है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो आइए अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है? जैसा कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और कारक के अनुसार तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? कारक के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, ठीक है। और कारक के अनुसार 6 भेद होते हैं। तो अभी तो हम कल ने पढ़े थे कि कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 होते हैं। तो कौन कौन? वो 2 छूट जाते हैं। एक पहला कर्ता कारक और संबोधन छोड़ दिया, इसमें नहीं होता कारक तत्पुरुष समास के भेद में, ठीक है। तो उन दोनों को छोड़ने के बाद तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला कर्म तत्पुरुष समास। कर्म का क्या होता है? चिन्ह को होता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को आया हुआ। आशातीत, आशा को लांघ कर। एक चीज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आशातीत, आशातीत से आप लोगों को, जब आशातीत से आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, जब हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे तब भी हमने बताया था आपको, वहाँ पे एक आया था आशातीत और उसके साथ 3 वर्ड बताए थे, आशातीत, अप्रत्याशित, अभूतपूर्व। आप इन तीनों में बताइएगा इन तीनों का क्या अर्थ है, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा और इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी, ठीक। जैसे जेब कतरा और जेब कतरा, यश प्राप्त, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब आता है करण तत्पुरुष। करण मतलब इसका चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा, जहाँ पे माध्यम के द्वारा कोई काम हो। जैसे करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, ठीक है। शोकाकुल, शोक से आकुल, ठीक। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, ठीक। भूख मरा, भूख से मरा, ठीक। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट है संप्रदान। संप्रदान, जैसा कि संप्रदान का चिन्ह हम लोग जानते हैं क्या होता है। संप्रदान कारक का क्या होता है, के लिए। जैसे हथकड़ी, ठीक, हाथ के लिए कड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। भूत बलि, भूत के लिए बलि। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। विधान सभा, विधान सभा मतलब विधान के लिए सभा, अर्थात कानून बनाने के लिए जो सभा होती है उसे ही बोलते हैं विधान सभा। नेक्स्ट आपका है अपादान तत्पुरुष। अपादान, अपादान का चिन्ह क्या होता है, इसका भी से होता है, लेकिन उसका क्या होता है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें अलगाव के अर्थ में होता है। जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा, ठीक। नेत्र से हीन, तो मतलब नेत्र से हीन हो गया। देश निकाला, देश से निकाल उठा। पाप मुक्त, पाप से वह मुक्त हो गया, मतलब पाप उससे दूर हो गया, ठीक है, तो अलग हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। संबंध, संबंध का चिन्ह है का, की, के, रारी, रे, ठीक है, तो ये हो जाता है संबंध पुरुष में। जैसे आएगा भूदान, ठीक, भूमि के लिए दान। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। राजपुत्र, राजा का पुत्र। गृह स्वामी, तो ये सब एग्जाम्पल हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण, इसका चिन्ह हम लोग जानते हैं में, पर, ठीक है। एक चीज़ और कल हमने पढ़ा था कि समय का भी बोध हो, जैसे मैं कल आऊँगा, ठीक, लेकिन मैं नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ भी क्या होता है, तो वहाँ पे भी अधिकरण कारक होता है। इस चीज़ को हमने कल बहुत अच्छे से समझा था। जैसे गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। कला शेष, कला में श्रेष्ठ। आप बीती, ठीक, आप बीती, आप पे बीती, ये क्वेश्चन जो है यूपी SSSC में पूछा गया है। आप बीती में कौन सा समास है, ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला पद क्या होता है, संख्यावाची, और दूसरे पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो इस जहाँ पे संख्यावाची दिखे वहाँ पे हम लोग द्विगु समास पहचान लेंगे, ठीक है। जैसे तिराहा, चौराहा, सप्ताह, शताब्दी, ठीक, सप्तऋषि, सप्त सिंधु, पंजाब, ठीक, ये सब हो गया। अष्टाध्यायी, त्रिलोकी, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक आता है नत्र तत्पुरुष, ठीक है। नत्र तत्पुरुष, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये नया टाइप है, पूछा भी गया है SSSC में कई बार कि नत्र तत्पुरुष, जहाँ पे आपको आ दिखे, जैसे असभ्य, ठीक, पहले तो उसको पढ़ते हैं, मतलब इसका समझते हैं। नत्र तत्पुरुष जो है उल्टा, मतलब विलोम के अर्थ में आता है, विपरीत अर्थ देता है, ठीक। जैसे आपका हो जाएगा, कहीं पे आपको दिखो असभ्य, असंभव, अनंत, अनायास, जहाँ पे विलोम दिखे वहाँ पे आप लोग क्या समझ जाएंगे, पूर्व पद। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है कि यहाँ पे पूर्व पद जो होता है निषेधात्मक होता है। जैसे देते हैं असभ्य, अर्थात जो सभ्य ना हो, ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लेंगे, इस प्रकार से उसको पहचान लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अव्ययी भाव, तत्पुरुष, ठीक, और द्विगु समास का अध्ययन कर लिया। कल हम लोग इस समास में जो और भाग बचे हुए हैं उसको अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है समास की ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप लोगों के कमेंट्स का हमको इंतज़ार रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।